हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स में अगेन वेलकम है। और आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है बेसिक इनइक्वालिटी एंड वेवी कर्व मेथड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है IIT JEE के लिए। ये IIT के बेसिक्स न्यू है, तो हम लोग इस टॉपिक में एकदम बिल्कुल बेसिक से इनइक्वालिटी को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इनइक्वालिटी स्टार्ट करने से पहले हम समझें कि इनइक्वालिटी है क्या। तो इनइक्वालिटी से पहले हम लोग इक्वालिटी पे बात करते हैं। इक्वालिटी का मतलब क्या है? जैसे मतलब एनीथिंग विच इज इक्वल टू समथिंग, जैसे जिसमें इक्वालिटी का साइन प्रेजेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वालिटी, और उसी से बना है इक्वेशन। ठीक है, बट हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं उसमें है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? इनइक्वालिटी का मतलब है समथिंग ग्रेटर देन समथिंग, समथिंग लेस देन समथिंग, समथिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू समथिंग, समथिंग लेस देन और इक्वल टू समथिंग। दैट मीन्स हम लोग डील करने वाले हैं इस साइन पे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन। ये जो चार साइन हम पढ़ रहे हैं इसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इस साइन का नाम क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। कोई भी एक कंडीशन होल्ड करेगा तो ये ट्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं लिखा हुआ है 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, क्या ये सही है? तो हाँ, ये कंडीशन एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि 5 इक्वल टू 5 है। इसका मतलब हुआ एक कंडीशन को, जैसे 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और इक्वल टू 5 वाला कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। समझ में आ रहा है? इसी पे बेस्ड हम आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ठीक है, इनइक्वालिटी के बारे में समझें। इनइक्वालिटी होता है क्या? जिसमें ग्रेटर देन का साइन यूज होता है, लेस देन का साइन यूज होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन यूज होता है, लेस देन और इक्वल टू का साइन यूज होता है। ठीक है, जैसे हम इक्वेशन में सॉल्व करते थे, फॉर एग्जांपल इसमें पहला कंडीशन को देखते हैं। पहला जो कंडीशन है, अगर a ग्रेटर देन b है, एक नंबर a है जो ग्रेटर देन b है। ठीक है, अब इसको कैसे हम हैंडल करते हैं? तो अगर हम इस नंबर में कोई भी नंबर ऐड करेंगे, एक नंबर c ऐड करते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। और कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, फॉर एग्जांपल से समझेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते थे x - 3 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वालिटी में हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, थोड़ा इस पर विचार करते हैं। तो हम लोग ये करते थे कि यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या आ जाता था? 3 आपका आता था। यहाँ से हम लोग सॉल्व करते थे तो x इक्वल टू 3 आता था। बट ये x इक्वल टू 3 आता कैसे था? तो हम लोग बोलते थे कि माइनस इक्वालिटी के उस साइड जाएगा, इक्वल के साइन के उस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा।
बट ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग इसको सॉल्व करते थे, बोथ साइड +3 ऐड कर देते थे, बोथ साइड +3 ऐड करने पर तो +3 -3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ x और इधर बच गया 3, ऐसे सॉल्व होता था। बट ऐसे इनइक्वालिटी में कैसे सॉल्व होगा? फॉर एग्जाम्पल x -3 लेस देन 0 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी में? तो बेसिक सा हम रूल अपनाते हैं, फंडा, हम बोथ साइड क्या करेंगे, +3 ऐड करेंगे। तो बोथ साइड +3 ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होने वाला है। x -3 +3 लेस देन इक्वल टू +3, ये कैंसिल आउट हो गया, x लेस देन 3, यहाँ से हमको वैल्यू मिल गया x लेस देन 3। क्लियर है? अब ये क्या हमने लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है और बोथ साइड a और b में एक नंबर c ऐड किया है और एक बार सब्ट्रैक्ट किया है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल समझ लेते हैं इस चीज को। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर 5 है जो कि 3 से बड़ा है, हम बोथ साइड 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बोथ साइड 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 3 और यहाँ क्या बचा 1। देखिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। तो वही हम बोल रहे हैं कि अगर बोथ साइड कोई भी नंबर ऐड करने पे और सब्ट्रैक्ट करने पे इनइक्वालिटी के साइन पर फर्क नहीं पड़ता है, हमको इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करना पड़ता है। क्लियर? ठीक है, ये हमारा पहला रूल था। ठीक, अब जैसे घटा भी देते, अगर फॉर एग्जांपल घटा भी देते बोथ साइड, तब भी क्या होता, या ऐड कर देते, ये 7 हो जाता और ये 5 हो जाता, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। क्लियर है? ये पहला रूल था इनइक्वालिटी में। दूसरा बेसिक प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे दूसरा प्रॉपर्टी है a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है, अगर हम c से मल्टीप्लाई करेंगे, इफ c इज पॉजिटिव, ये कब होगा, इफ c ग्रेटर देन 0 और AC लेस देन हो जाएगा BC इफ C लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, देखिए A ग्रेटर देन B दिया हुआ है, अगर हम इस इनइक्वालिटी में बोथ साइड एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि C क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। बट जैसे ही हम एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, C नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक एग्जाम्पल से, जैसे 5 ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, 5 ग्रेटर देन 3 है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई किए बोथ साइड, तो 5 इंटू 2 3 इंटू 2, ये कितना हो गया, 10 ग्रेटर देन 6। देखिए अभी भी ये इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है, यानी इनइक्वालिटी सही है, 10 बड़ा होता है अच्छे से, यानी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करना पड़ा। बट जैसे हम -2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, -10 और ये कितना हो गया, -6। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ा। समझ में आ रहा? तो वही कह रहे हैं कि अगर a ग्रेटर देन b है, अगर इसमें हम कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, बट जैसे ही हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे
इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? इस पे भी एक बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको कैसे इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते थे? ठीक है, बोथ साइड 1 ऐड कर दिया, 2x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1/2 आ जाता है, ऐसे सॉल्व होता था। ठीक है, बट वैसे ही अगर ये इक्वेशन इनइक्वेशन है, यानी इनइक्वालिटी लगा हुआ है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब पहले +1 ऐड कीजिए बोथ साइड, तो 2x + 1, क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? +1 प्लस -1 कैंसिल, 2x < 1। अब बोथ साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से क्या मिला? x <12। ऐसे इनइक्वालिटी सॉल्व होता है। अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, ये आपका रहा दूसरा बेसिक प्रॉपर्टी। तीसरा बेसिक प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ AB ग्रेटर देन 0 है, AB ग्रेटर देन 0 है, ये कब होगा? इफ A and B both have same sign, same sign। AB ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब बोथ A and B both have same sign में होंगे। कब होगा? A and B both have same sign। और AB लेस देन 0 कब होगा? if A and B both have opposite sign, opposite sign। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल A +3 है और B 2 है, ये दोनों पॉजिटिव है, सेम साइन है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा? AB ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि AB 6 होगा, 6 ग्रेटर देन 0 तो होता ही है। और अगर यहाँ दोनों निगेटिव होता तब भी इसका प्रोडक्ट क्या होता? पॉजिटिव, और AB भी क्या होता है? ग्रेटर देन 0। तो अगर दोनों नंबर सेम साइन का है तो उनका प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, बट अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं, दोनों क्या है? अपोजिट साइन के हैं, उनका प्रोडक्ट ऑलवेज लेस देन 0 होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए A है 3 और B है -2, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? AB कितना होगा? 3 × -2 मतलब -6 विच इज लेस देन 0, डेट मीन्स AB लेस देन 0 आ गया। तो अगर A और B दोनों अपोजिट साइन के होंगे तो उनका प्रोडक्ट ऑलवेज लेस देन 0 होता है। एक थर्ड इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी क्लियर है? AB ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि A और B बोथ हैव सेम साइन, मतलब A और B का प्रोडक्ट 0 से बड़ा तभी हो सकता है जब A and B बोथ हैव सेम साइन, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो और दोनों के दोनों नेगेटिव हो, देन उसका प्रोडक्ट ऑलवेज 0 से बड़ा होगा।
और दोनों का प्रोडक्ट अगर लेस देन जीरो है, इसका मतलब ये है कि ए एंड बी बोथ हैव अपोजिट साइन, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट तभी निगेटिव आएगा, और निगेटिव आएगा तो जो जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। ये हमारा थर्ड इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी था। ठीक है, चौथा देखते हैं। चौथा देखते हैं, जैसे ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी है, यहां से दो चीज निकलने वाला है कि 1/a ग्रेटर देन होगा 1/b, यानी कि इसका रेसिप्रोकल बड़ा होगा कब, if a and b are of the same sign, और रेसिप्रोकल ये होगा कब, इफ a and b are of the opposite sign, are of the opposite sign। ये अपोजिट साइन के होंगे, क्या होंगे, आर ऑफ द अपोजिट साइन। अगर सेम साइन का होगा तो अभी हमने पढ़ा था कि ए बी ग्रेटर देन जीरो होगा, अपोजिट साइन का होगा तो ए बी का प्रोडक्ट लेस देन जीरो होगा ना। एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 बड़ा है 3 से, 5 बड़ा है 3 से, 5 ग्रेटर देन 3, ठीक है। अगर इसका रेसिप्रोकल करते हैं 1/5 और 1/3, ठीक है। ओह सॉरी, ये लेस देन होगा और ये ग्रेटर देन होगा, ठीक है। रेसिप्रोकल करते हैं, ये देखिए 5 और 3 दोनों सेम साइन का है, प्लस में है, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 बड़ा हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए बी का प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन जीरो। दैट मीन्स इफ ए एंड बी आर ऑफ द सेम साइन, तो प्रोडक्ट जो होगा ए बी का वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। तो 1/3 बड़ा है 1/5 से। बट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5 बड़ा है -2 से, ठीक है। अब एक रेसिप्रोकल कीजिए, 1/5 ये होगा -1/2, रेसिप्रोकल कर दिया। तो अब आप बताइए कौन बड़ा है, वही बड़ा है, तो सेम साइन वही होगा। तो वही कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर ऑफ द अपोजिट साइन, अगर ये दोनों अपोजिट साइन के हैं तो उनका रेसिप्रोकल जो होगा फिर किधर होगा, जिस साइड है इनइक्वालिटी का साइन उधर ही होगा, ठीक है। क्लियर, क्योंकि ये माइनस में है, इससे बड़ा ही होगा, पॉजिटिव कितना भी होगा तो, ठीक है। ये क्लियर है। ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब है कि अगर हम इस दोनों को रेसिप्रोकल करें तो साइन चेंज हो जाएगा, कब, जब दोनों का साइन क्या हो, सेम साइन का हो। जैसे दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो। फॉर एग्जांपल एक निगेटिव वाला भी ले लेते हैं, एक निगेटिव वाला भी ले लें, जैसे -3 बड़ा है -5, ठीक है। अब रेसिप्रोकल कीजिए, -1/3 -1/5, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, साइन चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि -3 और -5 दोनों सेम साइन का है, दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। तो रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, क्लियर है। लेकिन अगर ए बी ऑपोजिट साइन के हैं तो देन रेसिप्रोकल करने पे उनका साइन, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है, हम दोनों एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया। ठीक है, एक छोटा सा नोट आपको बताते हैं, एक फैक्ट की बात। नोट समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हो सकता है आगे। नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है। ठीक है, इनके बीच 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच कोई भी नंबर हो, 0 और 1 के बीच कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसका रेसिप्रोकल ऑलवेज इधर लाई करेगा, यानी 1 से बड़ा होगा ऑलवेज। बट यहां पे आइए, -1 और 0 के बीच कोई भी नंबर हो, उसका रेसिप्रोकल उससे छोटा ही होगा। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इसके बीच का नंबर कोई भी ले लीजिए, कहोगे सर 1/10, इसका रेसिप्रोकल कीजिए, क्या आएगा 10, 10 आ गया, 1 से बड़ा हो गया, ग्रेटर देन 1। बट यहाँ ले लेते हैं -1/10 और इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, क्या आएगा -10, जो कि क्या हो जाएगा -1 से भी ये छोटा हो जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड लाई करेगा। क्लियर है? यहाँ तक ठीक है। अब एक्चुअली इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको एक और बेसिक चीज की रिक्वायरमेंट है, जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है, कि हम इंटरवल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हेडिंग डालिए, इंटरवल एंड their representation on real life, ये समझ लेते हैं कि इंटरवल एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल नंबर लाइन या रियल लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक बारी बारी से समझते हैं। फर्स्ट, अगर लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर। इसका मतलब हुआ, ये नंबर लाइन हो गया 2, मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ा है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 नहीं है, ये ग्रेटर है, इक्वल टू का साइन नहीं है, ये ग्रेटर है। x की वैल्यू 2 से बड़ा है, वो इसको सेटिस्फाई करेगी, इसको होल्ड करेगी। x की वैल्यू 3 रख दो तब भी होल्ड करेगा, 4 रख दीजिए तब भी होल्ड करेगा, बट 2 रखोगे तो ये होल्ड नहीं करेगी। तो x की वैल्यू 2 पे हम क्या रखेंगे, ओपन। ओपन का मतलब क्या हुआ, 2 की वैल्यू नहीं होने वाला है। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन क्या निकला, x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, मतलब 2 पे ओपन ब्रैकेट, और इन्फिनिटी को कोई टच नहीं कर सकता, इन्फिनिटी को कोई टच नहीं कर सकता, तो यहाँ भी हमारा क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट ही होगा। क्लियर है? वैसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं, x लेस देन 2, इसको कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, फिर 2 पे ओपन, ये रिप्रेजेंटेशन हुआ x लेस देन 2, यानी x की वैल्यू 2 से छोटा, इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको होल्ड करेगा, यानी x की वैल्यू क्या होगा यहाँ से -इन्फिनिटी टू 2, यानी 2 पे भी ओपन होगा, -इन्फिनिटी पे तो ओपन होगा ही। ओपन ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए थर्ड देखते हैं।
एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में, तो 2 यानी एक्स की वैल्यू 2 और 2 से बड़ा, इसका मतलब है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी यहाँ इसका पूरा मतलब है एक्स ग्रेटर देन 2 और एक्स इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू 2 से बड़ा और 2, इसीलिए 2 पे हम डार्क सर्कल कर देते हैं, क्या करते हैं 2 पे डार्क सर्कल, यानी x की वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग्स टू 2 पे क्या होगा क्लोज्ड इंटरवल एंड इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी, x की वैल्यू होल्ड करेगी, x की वैल्यू 2 के बराबर और 2 से बड़ा कोई भी रखिएगा इसमें, इसको ये होल्ड करेगा, x का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ हो गया, अगर x लेस देन इक्वल टू 2 है, इसका कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, ये हो गया 2 पे क्लोज सर्कल और लेस देन, यानी x की वैल्यू 2 और 2 से सारा छोटा वैल्यू वो इसको होल्ड करेगा, हमने लिख लिया, तो 2 की वैल्यू हम ले लेंगे, 2 यहाँ रखोगे तो 2 लेस देन और इक्वल टू 2 ट्रू है, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिला, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 2 पे क्या होगा क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है, क्लियर है, इसको समझ में आ गया। 5 देखते हैं, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 4 से छोटा और 2 से बड़ा है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2 और 4, x की वैल्यू 4 से छोटा और 2 से बड़ा है, बट 4 2 नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या ब्रैकेट डालेंगे, ओपन सर्कल, डार्क सर्कल नहीं ओपन सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से कैसे होगा x बिलोंग्स टू 2 और 4, यानी ये कौन सा ब्रैकेट यूज होगा, ओपन ब्रैकेट यूज होगा, क्लियर है, ओपन ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और क्लोज इंटरवल को किससे, बिग ब्रैकेट से, ठीक है, क्लियर। एक और देख लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 4 के बराबर और 2 से बड़ा है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2 4, ठीक है, यानी x की वैल्यू 4 के बराबर 4 से छोटा 2 से बड़ा है, 2 के इक्वल नहीं है, तो 2 पे क्या होगा ओपन सर्कल और 4 पे क्लोज सर्कल, यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 2 पे ओपन ब्रैकेट और 4 पे क्लोज ब्रैकेट, इसके बिटवीन कोई भी नंबर होगा वो इसको होल्ड करेगा, 2 पे ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है 2 की वैल्यू हमारा कंसीडर नहीं करना है बट 4 को कंसीडर करना है, क्लियर है, ठीक है। और देखते हैं जैसे एक और जैसे एक और है, x की वैल्यू 3 से छोटा 1 से बड़ा और x की वैल्यू 5 से और 4 से बड़ा, ये है फॉर एग्जाम्पल, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसको एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, 1 3 4 5, इस पे क्या होगा ओपन सर्कल, x की वैल्यू इसको भी होल्ड करना है और इसको भी होल्ड करना है, ये होगा, इसको कैसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू
1 2 3 और तो यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं 3 4 2 5 दोनों पे क्या होगा ओपन ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट होगा 1 की वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे 3 की वैल्यू भी कंसीडर नहीं करेंगे 4 की वैल्यू भी नहीं और 5 की वैल्यू भी कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंटरवल और उसका रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। अब इसके हेल्प के थ्रू ही अब हम लोग देखते हैं कैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं जैसे सॉल्व फॉर एक्स सिंपल एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं x -1 ग्रेटर देन 0 इसको कैसे सॉल्व करें x की वैल्यू बताएंगे। हम क्या करेंगे 1 उधर जाएगा जैसे इक्वालिटी में 1 माइनस है तो उधर जाता था प्लस होता था यहाँ भी इक्वल मान के कर सकते हैं बट ध्यान रहे ऐड कर रहे हैं क्या कर रहे हैं बोथ साइड +1 ऐड कर रहे हैं तो बोथ साइड +1 ऐड कर लीजिए ये कैंसिल x ग्रेटर देन 1 और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर रियल नंबर लाइन पे अभी बताया इसको 1 लिख लीजिए x की वैल्यू 1 से बड़ा है यानी 1 पे ओपन सर्कल ठीक है ना ओपन इंटरवल होगा तो x की वैल्यू क्या होगी 1 टू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट ही होता है क्योंकि इन्फिनिटी को हम छू नहीं सकते। ठीक है, इन्फिनिटी की वैल्यू होता ही नहीं है हमारा सॉल्यूशन इन्फिनिटी नहीं होता। ठीक है, x की वैल्यू 1 और इन्फिनिटी के बिटवीन होगा दोनों पे ओपन इंटरवल होगा इसके बिटवीन जितने भी x की वैल्यू होंगी वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 2 -1 1 ग्रेटर देन 0 बिल्कुल सही है ट्रू है। x की वैल्यू 3 ले लीजिए 3 -1 ग्रेटर देन 0 2 ग्रेटर देन 0 क्या होगा उसको होल्ड करेगा। क्लियर है, और सॉल्व करते हैं एक और लेते हैं 7x - 4 ग्रेटर देन 0 इसको कैसे सॉल्व करें बोथ साइड सेम +4 ऐड कर दीजिए क्या बन गया ये कैंसिल 7x ग्रेटर देन 4 बोथ साइड पॉजिटिव 7 से डिवाइड कर दीजिए तो डिवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर से तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई भी करिए तो 1/7 से मल्टीप्लाई कर रहे थे 1/7 इज ए पॉजिटिव नंबर तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला x ग्रेटर देन 4/7 हो जाएगा। क्लियर है, इसको कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा 4/7 पे ओपन इंटरवल होगा x की वैल्यू बिलोंग्स टू 4/7 टू इंफिनिटी। क्लियर, इस पे 4/7 पे ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि x की वैल्यू 4/7 रख दोगे तो 4/7 ग्रेटर देन 4/7 इसको ट्रू नहीं है ये होल्ड नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं लगा ओनली ग्रेटर है। क्लियर है, और भी हम देखते हैं जैसे है एक क्वेश्चन 3x + 7 या 17 लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स 1 - x यही है। क्लियर है, 1 - x। अब इसको कैसे सॉल्व करें चलिए देखते हैं सिंपल 3x + 17 लेस देन इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 - 2x जैसे हम लोग इक्वालिटी में कर रहे थे वेरिएबल को एक साइड कांस्टेंट को एक साइड।
अब कहिएगा 2x बोथ साइड ऐड करना है। देखिए ऐड करेंगे चाहे वेरिएबल हो, ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी में साइन चेंज नहीं होता, बट मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ध्यान देना। तो 2x को इधर लाइए, 3x प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 17, 5x लेस देन माइनस 15, 5 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, -3। इनइक्वालिटी पे चेंज, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि +5 से आपने डिवाइड किया बोथ साइड। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, -3, x की वैल्यू -3 से छोटा है बट यहाँ बराबर भी है, 3 पे क्या होगा, क्लोज सर्कल, ये रिप्रेजेंटेशन, यानी x की वैल्यू बिलोंग्स टू -∞ टू -3, बट 3 पे क्लोज इंटरवल। क्लियर है, क्लियर है, यहाँ तक ठीक है, ओके। अगर मान लीजिए अब x माइनस 1 और x माइनस 4 लेस देन 0 है, अगर इस टाइप का है, अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, प्रोडक्ट है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको थोड़ा समझते हैं। पहले एकदम सिंपल सवाल समझते हैं कि x माइनस 1, ये इसको देखते हैं कि ये रियल नंबर लाइन पे कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, ये बताइए। इसकी वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव देगा, ठीक है ना, यानी 1 के राइट साइड कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव देगा, ठीक है, और 1 के लेफ्ट साइड कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये निगेटिव देगा। ये समझ में आ रहा है, जैसे x की वैल्यू 2 रखा, अब बोलोगे कि सर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 रखोगे तो 0 होगा, नीदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव, 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही निगेटिव नंबर है, ये आप ऑलरेडी जानते हो। तो यहाँ आप x की वैल्यू 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और x की वैल्यू 1 से लेस कुछ भी रखोगे, जैसे -1 रखोगे, 0 रखोगे तो -1 आएगा, निगेटिव आ रहा है, ठीक है। वैसे एक बार x माइनस 4 को देखते हैं, x माइनस 4 को 4, ठीक है, तो 4 से बड़ा कोई भी नंबर रखिएगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और 4 से छोटा कोई भी वैल्यू रखिएगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब हमको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट का देखना है, एक बार दोनों को साथ में लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर 4 से बड़ा नंबर रखते हैं इसमें, तो 4 से बड़ा ये भी पॉजिटिव दे रहा है, 4 से बड़ा ये पॉजिटिव दे रहा है, और ये भी 4 से बड़ा में पॉजिटिव दे रहा है, क्योंकि ये 1 से बड़ा में ही पॉजिटिव दे रहा है, तो 4 से बड़ा में भी पॉजिटिव देगा, यानी ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव, यानी 4 से बड़ा कोई भी नंबर रखिएगा तो ये हमको पॉजिटिव देगा। क्लियर है। अब 1 और 4 के बिटवीन कोई भी x की वैल्यू रखते हैं, तो 1 और 4 के बिटवीन कोई भी वैल्यू रखिएगा तो ये निगेटिव दे रहा है, x माइनस 4 क्या दे रहा है, निगेटिव वैल्यू दे रहा है, बट x माइनस 1 और 4 के बिटवीन कुछ भी रखोगे ये पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव होगा। क्लियर है। फिर उसके बाद 1 से छोटा कोई भी वैल्यू रखोगे ये भी निगेटिव देगा और ये भी निगेटिव देगा, 1 से छोटा ये भी निगेटिव, 1 से छोटा ये भी निगेटिव दे रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। क्लियर है। अब हमारा रीजन कौन सा है, हमारा फेवरेबल रीजन कौन सा है, जो लेस देन है, यानी इसका प्रोडक्ट हमको 0 से छोटा कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है।
और 1 और 4 पे ओपन रखेंगे क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है, दोनों पे ये होल्ड नहीं करेगा। 1 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा, 0 लेस देन 0 ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो हम 1 एंड 4 पे क्या रखेंगे, ओपन इंटरवल, ठीक है ना, ओपन सर्कल रखेंगे। यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, 1 एंड 4 के बीच, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। जैसे एक क्वेश्चन है x माइनस 1 और x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, इसको कैसे सॉल्व करो। तो सिंपल है, 1 1 5 से बड़ा नंबर कुछ भी रखिएगा तो ये भी प्लस देगा और ये भी प्लस देगा, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट प्लस ही होगा, ये प्लस कर दिया। 1 एंड 5 के बिटवीन कोई भी नंबर रखिएगा तो ये क्या देगा, ये नेगेटिव देगा और ये पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा। 1 से छोटा कोई भी नंबर रखिएगा तो ये दोनों नेगेटिव देंगे, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। अब हमारा रीजन कौन सा है, इस दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा हो, कहाँ है, एक यहाँ है और इधर है। बट 5 पे कैसा होगा, ओपन, और 1 पे भी क्या होगा, ओपन इंटरवल। क्यों होगा ओपन, क्योंकि 1 रख दोगे इसके अंदर तो ये वैल्यू 0 बन जाएगा। तो 0 ग्रेटर देन 0 है, नहीं, ये होल्ड नहीं कर रहा है, ये ट्रू नहीं है। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 पे ओपन इंटरवल, यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, 5 पर भी ओपन इंटरवल, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब एक ये ले लेते हैं, एक क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व होंगे। x माइनस 5 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इसको कैसे सॉल्व करें। तो जैसे प्रोडक्ट का था वही डिवाइड, तो प्रोडक्ट और डिवाइड का सेम रूल है, जैसे इसको भी कर लेते हैं। x माइनस 5 से बड़ा वैल्यू कुछ भी रखिएगा तो ये जो हमको देगा वो प्लस देगा, और 5 से छोटा वैल्यू ये नेगेटिव देगा। वैसे ही x माइनस 1 से बड़ा वैल्यू रखिएगा ये प्लस देगा, 1 से छोटा वैल्यू रखिएगा ये नेगेटिव देगा। और दोनों का डिवीजन 1 और 5, दोनों का डिवीजन। अब देखिए 5 से बड़ा वैल्यू रखोगे तो ये आएगा प्लस पॉजिटिव, और ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव डिवाइड पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 1 to 5 के बिटवीन कोई भी नंबर रखिएगा ये क्या मिलेगा, निगेटिव, और ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव। निगेटिव डिवाइड पॉजिटिव, निगेटिव आएगा, ठीक है। हम जानते हैं पॉजिटिव डिवाइड पॉजिटिव ये मिलेगा पॉजिटिव, निगेटिव डिवाइड पॉजिटिव ये मिलने वाला है नेगेटिव। अब देखिए 1 से छोटा कोई भी नंबर रखिएगा, 1 से छोटा तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइड नेगेटिव ये क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव। क्लियर है। अब हमारा फेवरेबल रीजन क्या है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। कहाँ कहाँ 0 से बड़ा है, इधर है बड़ा, 5 पे ओपन रहेगा और 1 पे भी ओपन रहेगा, ठीक है। अब x कहाँ से कहाँ हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 5 टू प्लस इन्फिनिटी, ये वैल्यू हो गया।
क्लियर है? कैसे बन रहा है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसान सा है। ठीक, एक और सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। अब अगेन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये सब आसान बनाने के लिए हम लोग एक मेथड इजाद किए जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड। जिसका नाम क्या है? वेवी कर्व मेथड। इस क्या कहता है? वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड क्या कहता है? इसके कुछ रूल है, कब अप्लाई होगा, क्या करेंगे उस रूल में। तो हम पहले रूल देख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद देन हम शुरू करेंगे। तो वेवी कर्व मेथड में पहला है इसमें, मेक्स योर RHS राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 0, राइट साइड इज 0, ठीक है, एंड coefficient of x in all factors, in all factor is positive, तो सबसे पहले हम कब लगाएंगे वेवी कर्व मेथड? मेक्स योर राइट हैंड साइड इज 0, यानी जो इनइक्वालिटी जो है राइट साइड में, इनइक्वालिटी के राइट साइड में अगर 0 है, तब कोएफिशिएंट ऑफ x इन ऑल फैक्टर, और जितने फैक्टर इन्वॉल्व है क्वेश्चन में, उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? x का कोएफिशिएंट वो प्लस हो, पॉजिटिव हो, तब हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। नहीं तो फिर पॉजिटिव बनाएंगे, राइट साइड 0 करेंगे, ठीक है। इसमें पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप क्या है? पुट ऑल फैक्टर इक्वल्स टू 0, ऑल फैक्टर्स इक्वल टू 0 and mark corresponding values of x on real line, पहला हम क्या करेंगे? जितने सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं उसको हम 0 को इक्वल रख देंगे, वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको रियल नंबर लाइन पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप सेकेंड, ठीक है, सेकेंड स्टेप पर है पुट पॉजिटिव ऑन एक्सट्रीम राइट, and change sign alternatively moving towards left, बोल रहा है कि सबसे राइट साइड, एक्सट्रीम राइट साइड हम पॉजिटिव प्लस लिख देंगे एंड चेंज करेंगे साइन अल्टरनेटिवली मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब प्लस है फिर नेक्स्ट माइनस, प्लस माइनस, ऐसे ही हम चेंज करते जाएंगे, ठीक है। बट इसमें और भी है, मतलब एडवांस वेवी कर्व मेथड भी है कि कब और क्या लगाएंगे वो भी लिख देते हैं। इफ यू पहले इतना यूज करते हैं, फिर एडवांस वाला भी लिख लेंगे, ठीक है।
ये दोनों रूल आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए अब तुरंत सॉल्व होगा। जैसे x माइनस 3 और x माइनस 1 और x माइनस 5 ग्रेटर देन या लेस देन 0, लेस देन 0। इसको कैसे अप्लाई करोगे? वेवी का मेथड। वेवी का मेथड बोलता क्या है, सबको 0 इक्वेट कर लीजिए और मार्क कीजिए कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x ऑन नंबर लाइन। यहाँ से क्या निकलेगा 1/4, यहाँ से क्या निकलेगा 3 और यहाँ से क्या निकलेगा 5। क्लियर है? एक्सट्रीमली साइड पुट पॉजिटिव ऑन एक्सट्रीम साइड, यहाँ पॉजिटिव साइड लिख लीजिए और नेक्स्ट चेंज कर दीजिए पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। और ये कैसे होगा ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कैसे, क्योंकि x की वैल्यू क्यों वेवी का मेथड क्यों डायरेक्ट हम अप्लाई करने लगे। 5 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे तो ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तीनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। क्लियर है? ये निगेटिव कैसे आया 3 और 5 के बिटवीन, 3 और 5 के बिटवीन रखोगे नंबर तो ये निगेटिव देगा, ठीक है। ये क्या देगा पॉजिटिव 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 निगेटिव निगेटिव होता है, निगेटिव आ जाएगा। तो वेवी कर्व मेथड कोई ऐसे ही नहीं आ गया, इसको बनाया गया, ठीक है। अब हमारा रीजन क्या है लेस देन वाला। लेस देन वाला रीजन कहाँ है, एक ये रीजन है 3 और 5 पे ओपन इंटरवल रहेगा क्योंकि हमको इक्वालिटी का साइन है नहीं होल्ड करना, और इससे छोटा ऑल वैल्यू हमारा रीजन तो यही फेवरेबल रीजन। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -∞ to 1/4 यूनियन 3 to 5। आसान है वेवी कर्व मेथड, ठीक है। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर? एक और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है x माइनस 1 x माइनस 3 डिवाइड x माइनस 4 और ग्रेटर देन 0। कैसे वेवी का मेथड लगाइए फटाफट, चंद सेकंड में क्वेश्चन ये खत्म हो जाएगा। राइट से 0 के इक्वल कीजिए, सबको जितने ऑल फैक्टर इन्वॉल्व हैं इनइक्वालिटी में उसको क्या कर देना है 0 को इक्वेट कर देना है और वहाँ से कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू को रियल नंबर लाइन पे मार्क करना है। यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 4। एक्सट्रीमली राइट फर्स्ट स्टेप क्या करता है पुट पॉजिटिव ऑन एक्सट्रीम राइट, पॉजिटिव कर दीजिए और अल्टरनेटिवली चेंज करते रहिए मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। अब हमारा रीजन कौन सा है ग्रेटर देन वाला, यानी ये सबका वैल्यू का कंबाइन सारी की वैल्यू क्या है 0 से बड़ा। कौन सा रीजन है, एक रीजन है ये 1 to 3 पॉजिटिव है और 4 से बड़ा कोई भी वैल्यू लोगे तभी पॉजिटिव। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 to 3 यूनियन 4 to इंफिनिटी। आसान है। 1 और 3 पे ओपन इंटरवल होगा क्योंकि 1 और 3 की वैल्यू नहीं ले सकते। 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा ये होल 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई करेगा नहीं। वैसे भी 4x की वैल्यू हो गई तो इसलिए 4 पे तो ओपन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर पे भी 0 होता नहीं, क्योंकि 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। 3 पे भी नहीं होगा क्योंकि 3 पे 0 रखोगे, x की वैल्यू 3 रखोगे तो ये होल 0 बन जाएगा और 0 बनने से क्या हो जाएगा क्योंकि 3 - 3 0, 0 इंटू कुछ नहीं 0 होता है। 0 ग्रेटर देन 0 इसका कोई मीनिंग नहीं है। 0 कभी 0 से बड़ा नहीं होता, ठीक है। इक्वालिटी का साइन नहीं है,
क्लियर? अगर ये ले लो x माइनस 1 और x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस बार सेम वही 1 3 एक्सट्रीमली राइट साइड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमारा होल वैल्यू क्या चाहिए? 0 से बड़ा और बराबर। 3 पे इधर पॉजिटिव है और इधर पॉजिटिव है, ठीक है। 3 वैल्यू x की ले नहीं सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इसीलिए हमने यहाँ ओपन रखा है। बट x की वैल्यू 1 ले सकते हैं, तो इस पे क्या होगा? क्लोज सर्कल। अब x की वैल्यू क्या हो गई? माइनस इन्फिनिटी टू 1 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 3 पे ओपन इंटरवल होगा। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे क्वेश्चन x माइनस 3 x माइनस 5 x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करें? सेम वे भी कन्वर्टर अप्लाई कीजिए, सबको करिए 0 3 5 6 एक्सट्रीमली राइट साइड पॉजिटिव लिखिए और अल्टरनेटिवली चेंज कीजिए मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हमारा रीजन कौन सा है? ग्रेटर देन का, ठीक है ना? ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखिए 5 और 6 x की वैल्यू तो होगी नहीं, हमारा रीजन ये है, तो 6 पे ओपन इंटरवल होगा। क्यों? क्योंकि 6 की वैल्यू नहीं रख सकते, अनडिफाइंड हो जाएगा। 5 पे भी क्या होगा? हमारा 3 to 5 वाला भी पॉजिटिव है, 3 वैल्यू ले सकते हैं बट 5 पे ओपन इंटरवल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, x की वैल्यू 5 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, बट x की वैल्यू 3 लेंगे, इसीलिए इसमें हम लोग क्या लगाया है? डार्क सर्कल क्लोज इंटरवल, ठीक है। x की वैल्यू 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव वाला रीजन हमने ले लिया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे कीजिएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 3 to 5 यूनियन 6 to इन्फिनिटी। क्लियर? क्लियर? देखिए बड़ा से बड़ा इनइक्वालिटी वेविकर मेथड पे सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लीजिए कभी फैक्टर में नहीं दिया हुआ तो पहले आप फैक्टर बनाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, इसको कैसे सॉल्व करें? तो पहले आप इसको फैक्टर बनाएंगे। अभी ऑल नो दैट x माइनस 2 और x माइनस 3 इसका फैक्टर है ग्रेटर देन 0, तो फिर आप सेम अब फैक्टर बन गया। तो हमने अभी क्या लिखा था? मेक्स योर राइट साइड 0 होना चाहिए, 0 हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ x इन ऑल फैक्टर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव भी है। क्लियर है? अब हम वेविकर मेथड लगा सकते हैं। पहले आपको क्या करना है? x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 और 3 राइट साइड प्लस माइनस प्लस, हमारा रीजन कौन सा है? प्लस वाला। 2 पे और 3 पे ओपन इंटरवल होगा, ओपन सर्कल, ठीक है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यहाँ 2 की वैल्यू लेंगे तो ये 0 बन जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वालिटी की साइन है नहीं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी।
क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 16 और एक्स स्क्वायर प्लस 16 लेस देन 0, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ये क्या होगा? एक्स माइनस 4 और ये होगा एक्स प्लस 4, ये एक्स स्क्वायर प्लस 16 लेस देन 0, यही होगा। अब देखिए ये वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर प्लस 16 ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू कुछ भी रखिएगा, इनफैक्ट 0 भी रखिएगा तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 16 पॉजिटिव है, माइनस में रखिएगा स्क्वायरिंग होगा पॉजिटिव ही बनेगा, ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसमें हमको डर ही नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम बस सिंपली क्या कर देंगे, इसको सॉर्ट कर देंगे लेस देन 0, और इसकी फैक्टर अभी हमने निकाला एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 4, और इसको आप नंबर सिस्टम मिला दीजिए। नंबर लाइन पे -4 4 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और हमारा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से -4 to 4, दोनों पे ओपन ब्रैकेट होगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम इस मेथड इस क्वेश्चन को देखते हैं, x माइनस 4 का पावर 24, x माइनस 2 के पावर 23, x प्लस 3 के पावर 27 और x प्लस 7 का पावर 18 लेस देन 0। इसको कैसे सॉल्व करना? इसको सॉल्व करना है, देख लीजिए। ये सॉल्व कर दिए तो इनइक्वालिटी का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब बचा क्या है? इसको सॉल्व करने के लिए बेबी कर्व मेथड में एक एडवांस स्टेप है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जो सेकंड स्टेप था उसी में इनहांस कर देते हैं थोड़ा सा और। स्टेप सेकंड में ही, सेकेंड स्टेप में ही आप और ऐड कर लीजिएगा, इफ you encounter an odd power factor, odd power factor then change the sign, and if you encounter even power factor, then continue same sign, इस सेकेंड स्टेप में आएगा। इसका मतलब क्या है? जैसे हमने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल पुट पॉजिटिव ऑन एक्सट्रीम राइट साइड एंड चेंज अल्टरनेटिवली मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ तक हमने देखा था सेकेंड स्टेप में। फिर उसके बाद होता है कि इफ यू इनकाउंटर एन ऑड पावर फैक्टर, अगर ऑड पावर फैक्टर आता है
है, तो वो देन चेंज द साइन, साइन को क्या करना होगा, चेंज करना होगा, क्योंकि प्लस आ रहा होगा। एक क्वेश्चन से देख लेते हैं इसको कैसे अप्लाई करें। देखिए तो सिंपली जो रूल है वेव का मेथड लगा लेते हैं। सबको फैक्टर को क्या करना है, 0 से इक्वेट करके x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी आएगी, -7 -3 2 और 4। एक्सट्रीमली राइट साइड पे आपको क्या लिखनी है, प्लस है। क्या लिखनी है, प्लस है। अब हम लोग पहुंचे 4 के पास। 4 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। इसका पावर क्या है, इवन। इवन अगर पावर होगा तो साइन जो चल रहा है वो कंटिन्यू होगा, वही जो साइन है वही ये प्लस होगा। अब कहाँ पे आ गया, 2 पे। 2 किस फैक्टर से आया था, यहाँ से। इन काउंटर यहाँ पे पावर देखिए इसका क्या है, ऑड नंबर। ऑड होगा पावर तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज कर दीजिए। फिर आ गए -3 पे, -3 पे यहाँ भी ऑड है तो ऑड होगा तो क्या होगा, साइन चेंज प्लस। फिर आ गया -7 पे, -7 पे पावर क्या है, इवन। साइन कंटिन्यू होगा इवन पावर पे, यही होगा। अब हमारा फेवरेबल रीजन कौन सा है, लेस देन वाला। लेस देन तो यही बन रहा है। और -3 और 2, -3 पे भी ओपन और 2 पे भी ओपन, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है और x की वैल्यू 3 तो हो ही नहीं सकता। x बिलोंग्स टू -3 to 2 ओपन, ये इसका सोल्यूशन होता है। क्लियर है। तो अब वेविकर मेथड लगा के आप कोई भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।